इतने सालों बाद घर वापस आके ना अजीब लग रहा है। खुश हूँ, पहले पहले खुश थी, बाद में उदास हो गई, फिर गुस्सा हुए, सब टाइप के इमोशंस घर पे चले। पहले तो बाहर घूमने का लालच दे के ना घर वाले हमेशा मुझे घूमने के साथ साथ एक रिलीजियस प्लेस पे भी लेके जाते थे। ये बोलते थे चल चलने ही आ उत्थे उत्थे भी मत्था टेक ही आवांगे ਆਪਾਂ। जो कि बहुत अच्छी बात भी थी, क्योंकि हर जगह जाके ना बहुत अच्छा अंदर से एक फील आती थी जो कि डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। तो हुआ ये कि घर वाले अपनी लाइफ जी रहे थे इतने सालों से, और मैं और मेरा भाई हम अपनी लाइफ जी रहे थे। तो एक टाइम तो आना था कि जहाँ पे घर वालों ने और हमने कभी मिलना था और साथ रहना था। तो जो अपनी अपनी लाइफ अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जी रहे थे, जब मिले वो क्लैश हो गए, तब बहुत कुछ हो गया। तो मेरे घर वालों ने बहुत सारी सब्जियां घर पे लगाई हुई थी। ये मुझे यहाँ पे पता चला, जो भिंडी होती है ना वो ऊपर को ग्रो करती है। आज तक मुझे ये पता ही नहीं था। अब आप यही बात ले लो, जैसे कि बहुत साल पहले ना लोग मोबाइल फ़ोन के साथ इतना अडिक्टेड नहीं थे, सोशल मीडिया के साथ। ये कुछ सालों में हुआ है। कानिया। पर हमारे घर वालों ने हमें, मुझे और मेरे भाई को इतना फ़ोन पे लगे हुए कभी नहीं देखा। तो अब जब हम घर पे आए तो हम ऑल द टाइम फ़ोन पे लगे रहते थे, या तो वीडियो बनानी या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। तो हमारे घर वाले इतना शॉक में आ गए कि हमारे बच्चे भी इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं। तो मोबाइल चलाने पर हमें अब घर से डांट पड़ी, बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। अब ऐसा भी नहीं कि मेरे घर वालों ने कहीं मुझे घुमाया नहीं। ये देखो, बहुत अच्छे से मुझे छोले भटूरे खिलाए, सब कुछ कराया। ये वाले छोले भटूरे इतने ज़्यादा टेस्टी थे ना यार, और ऑयल इतना नहीं था, परफेक्ट छोले भटूरे थे। ਟੇਸਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਮਸਾਲਾ ਟੀ ਮਸਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ बट बात वही कि छोले भटूरे खिला के ये मुझे किसी न किसी रिलीजियस प्लेस पे ले जाते थे। मतलब विन विन सिचुएशन, इनका भी रह गया और मेरा भी रह गया। ये जगह देखो यार, यहाँ पे सब के सब लोग पाठ कर रहे थे, शांति थी, रिलैक्सेशन थी। और मैं बचपन से ही यहाँ पे जाती रहती हूँ। ये जगह इतनी काम है ना, यहाँ पे इतनी शांति और पॉजिटिव एनर्जी। ऐसे लगता है जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सबका सल्यूशन है। और एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, मैं सॉल्व कर लूँगी, लाइफ में कुछ भी हो ही जाए, होने दो, दैट्स ऑल ओके। बट आदत से मजबूर मैं अपना पाठ करके उठ गई और थोड़ी बहुत वीडियोस बनाने लगी, इधर उधर घूमने लगी, एक्सप्लोर करने लगी। तभी मम्मी ने मुझे फिर से डांट के बुला लिया और मुझे पाठ करने को या कुछ भी अपना समाधि लगाने को, कैसे भी मतलब वाहिगुरु का नाम जपने को बोला। जैसे भी मुझे अच्छा लगता है या जैसे भी मैं गॉड के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मा मुझे फिर से वाहिगुरु वाहिगुरु जपने को बोल रहे हैं कि 10 मिनट हैं अभी। चिड़िया, नेचर, और एक जो साइलेंटली एक शांति में रिलैक्सेशन होती है ना, वो फील हो रही है आपको। जो बचपन का मेरा कनेक्शन है ना, वो इस जगह के साथ हमेशा से ही है। तो ये है लंगर हॉल, यहाँ पे हम बैठ के लंगर करते हैं। इन चीज़ों के ऊपर हम बैठते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक इंसान जो यहाँ पे लंगर करता है वो अपने अपने बर्तन साफ़ करता है। काइंड ऑफ सेवा, अगर आपने दूसरों के करनी है, सेवा करनी है, वो भी कर सकते हो।
बट एक ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पहले बर्तन धो के बाद में मिट्टी के साथ उनको साफ़ करना है। अभी मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि मिट्टी के साथ क्यों करना है, बट जैसे घर वाले शुरू से बोलते थे ना कि मिट्टी सुच्ची होती है, प्योर होती है, तो मे बी दैट्स वाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट है क्योंकि यहाँ पर महापुरुष जी ने बैठ के समाधि लगाई थी और नाम जपा था। तो यार मैं तो जो अपने बचपन की चीज़ें थी ना उनको रिवाइंड कर रही थी और घूम फिर रही थी। तो जी ये चले हम घर और मेरी मम्मी मुझे पूरा टाइम डांटती रही अबाउट यूजिंग द फ़ोन। हर जगह तो वीडियो बना रही है, हर जगह तो फ़ोन यूज़ कर रही है। तो मेरी मम्मी इवन मुझे भगवान का जो ना भगवान के नाम से भी डराने लगी कि तेनू उदों अकल आऊगी जदों रब ने ना तेरा फ़ोन तोड़ देनागा, तेनू फिर पता चलूगा। तो ये आ गया जी न्यू डे। हम जा रहे हैं आज कहीं और मैं बैठी हूँ लड़ झगड़ के सड़के। यहाँ पे भी मैं बचपन से आ रही हूँ अपनी नानी के साथ, मम्मी के साथ, रिश्तेदारों के साथ। ये जगह भी जो मैंने पहले जगह दिखाई थी उस जगह के साथ रिलेटेड है। ये भी रिलीजियस जगह है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत नई बन गई हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल पुरानी ही हैं। जैसे कि ये सरोवर, इस सरोवर के साथ मेरी इतनी पुरानी और गहरी यादें हैं ना। मैं और मेरी नानी आते थे और चक्कर लगाते थे। धन गुरु नानक बोलना यहाँ पे बहुत ही मेन है। तो जी उसके बाद हम घर आ गए और मेरी मम्मी ने काफ़ी दिनों से मलाई इकट्ठा की हुई थी और उसका हमने घी बनाया और मैंने ये पूरी वीडियो को शूट किया और अपने दूसरे चैनल पे डाला जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो अब डालती हूँ। तो अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है सारे प्रोसेस के ऊपर तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने ना अच्छे से थोप के मेकअप किया था और मेरी मम्मी ने इतनी गालियाँ दी मुझे। लड़ाई किस बात की? तू वो कर, मैं ये करती हूँ, पता नहीं क्या कुछ। तूने वो कर दिया, मैंने ये किया, तूने वो नहीं किया। वाह! अभी मैं मम्मी के फुटवियर्स ढूंढने आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने रुके हैं। इधर तो देखो। हाँ तेरा हो तो कहीं मुंह खर्चना दिया रोटी थलड़ में हाँ है ना एक आप है ना ना एक आप है आ देखो दूसरी क्यूट क्यूट स्मार्ट। लेकिन आ ले लो मम्मी, चमचे रखन लो। तो भाई ऐसे तो मुझे घर वालों ने खूब खिलाया है। ये इतना टेस्टी पराठा था ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ क्योंकि बड़ी ही कोई क्यूट बात हुई थी और मुँह में ब्लश कर रही थी। रहने दो, छोड़ो, नहीं बताती। तो यार मैं ना पता क्या सोच के आई थी कि मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे घर वाले मेरा साथ देंगे, वीडियो में कुछ करैक्टर्स आ जाएंगे, ये होगा वो होगा। सोच के तो मैं सब कुछ आई थी और मैंने उनको रिकॉर्ड भी किया। पर जब मैं एडिटिंग करने बैठी ना तब मुझे पता चला नहीं लेके आना उनको वीडियो में। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि पहले उन लोगों को ट्रेन करूँगी फिर वीडियोस बनाऊँगी अगर वो मान गए। मुझे पूरा लग रहा था कि जैसे बाकी लोग वीडियो बनाते हैं ना, मेरे घर वाले भी सुपर एक्साइटेड होंगे, बट ये तो उल्टा ही हो गया यार। तो हम कहीं से कहीं जा रहे थे तो शाम हो गई थी, तो हम यहाँ रुके माथा टेकने के लिए। अब ये जो बच्चे गुरुद्वारा में खेल रहे थे, आपको लगता है इनके सिर पे कोई टेंशन है? बड़े हो के इनको घर छोड़ के बाहर जाना है, अब्रॉड रहना है, ये करना है, कमाना है, टैक्स फाइल करना है। अभी इनके माइंड पे ये प्रॉब्लम्स हैं? नहीं।
तो हम ऐसी प्रॉब्लम्स में बड़े होके कैसे फंस जाते हैं? लाइफ सिंपल क्यों नहीं हो सकती? उसका कारण सिर्फ एक है जो मुझे लग रहा है इस वक्त, हम खुद ज़िम्मेदार हैं। ये हमारी खुद की डिज़ायर्स हैं, नीड है। नीड तो नहीं है यार, नीड में तो आपको सांस लेनी है और आपको खाना खाना है और बेसिक सर्वाइवल आपको चाहिए, ये आपकी नीड है। ये हमारी डिज़ायर्स, मतलब एक कंपटीशन को आगे जाना और लोगों को दिखाना मैं इतना आगे तक आ सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर स्किल है। तो अगर आप नहीं भी करोगे ये चीज़, अगर आप अपने माइंड में सिर्फ ये चीज़ लेके आओगे कि खुश रहना ये एक मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये जो बड़ी बड़ी चीज़ों में हम फंसे हुए हैं ना, टैक्सेस और फाइनेंस और अब्रॉड जाना, घर बनाना, ये सब चीज़ें पता नहीं क्या है यार, बट ये सब चीज़ें ही मुझे लगता है स्ट्रेस देती हैं। और इन सब चीज़ों में जो एक और बात है वो है जब हम दूसरों को कंट्रोल करते हैं। हाय, तो मैं आज वापस जा रही हूँ। बस कुछ नहीं। अब आप सोचो कि 2020 उसको बीते हुए कितना टाइम हो गया? अभी 2025 चल रहा है, 4-5 साल हो गए। बट जब हम ये बात को रियलाइज़ करते हैं तब लगता है कि यार अभी तो 2020 था, राइट? मतलब अभी जो 2020 में बच्चा पैदा हुआ है वो अब 5-6 साल का हो गया, बट वो अभी तो पैदा हुआ था। यहाँ से मुझे ये बात थोड़ी बहुत जहन में आती है कि यार ज़िंदगी छोटी है, बहुत छोटी है। बहस, आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयाँ, ये सब छोड़ के सिर्फ खुश रहो, सिर्फ आज के टाइम में रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझ लें तो सामने वाला नहीं समझता, वो रियलाइज़ ही नहीं करता कि ये सब छोड़ो, आर्ग्यूमेंट्स, खुश रहो, सब चलता रहता है लाइफ में। एक चीज़ कि जो भगवान ने, कुदरत ने आपके लिए लिखा है ना, जो आपको मिलना है, उसको कोई नहीं छीन सकता। जो कुदरत ने किसी और की लाइफ में लिखा है आप भी उसको नहीं छीन सकते। लोगों को मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, मतलब लोगों को क्या, अपने आसपास के फैमिली में, क्योंकि अगर कोई आपका पड़ोसी है आपको उससे क्या लेना है ना, तो फैमिली में कलेश, ये सब कंट्रोल करना बंद कर दो, लिटरली। तो इस टाइम यहाँ बैठी हुई जाते वक्त मैं यही सोच रही थी कि क्या कुछ हो गया, जैसे बिल्कुल वैसे कि जो सोचा नहीं ना होता, मतलब सोचा क्या, थोड़ा बहुत इमेजिन भी नहीं किया होता, इतना ज़्यादा कुछ हो गया। क्या सोच के आई थी और कैसे जा रही हूँ। इस टाइम मेरे माइंड में कुछ भी इतना वो स्ट्रॉन्ग था ही नहीं कि किसी भी सिचुएशन को मैं कंट्रोल कर सकूं। वो आज भी नहीं कर सकती, मतलब कोई भी नहीं कर सकता ना वैसे। बट इस टाइम मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा डरी हुई, घबराई हुई, बीच में खुश, उदास, सारी मिक्स फीलिंग्स थी। मतलब मेरे माइंड को, मेरे मन को यही नहीं समझ आ रहा था कि खुश होना है या उदास होना है, सही गलत के बीच में उलझी हुई। कुछ लोग मेरे जाने से खुश थे, कुछ लोग मेरे जाने से उदास थे। मैं क्या एक्सपेक्ट करके आई थी, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस, वो ये करेगा, वो ये करेगी, ऐसे इन सब चीज़ों के बीच में ही टाइम निकल गया। एंड मैं यहाँ पे अजीब बैठी हूँ, मिक्स ऑफ फीलिंग्स। और जब मैं अंदर पहुँची तो ये सारी खाने पीने की क्यूट क्यूट चीज़ें देख के, इतनी दुनिया रंगीन चीज़ें देख के मैं सब कुछ भूल गई। यार तब मैंने सोचा, हटाओ यार, क्यूट चीज़ों पे फोकस करते हैं, दुखी चीज़ों पे तो हर कोई फोकस कर रहा है। सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, ये गुस्से हो गया, वो सड़ गया, ये सब चीज़ें होती रहनी है लाइफ में, सब टाइम होता रहना है, बट टाइम निकल जाना है।
ठीक है, मतलब ये सब क्यूट चीज़ें निकल जानी है, इस सब का सफ़र का ये सब चीज़ों को एंजॉय करो। हाँ, जो चीज़ें हैं, सिचुएशंस गड़बड़ है, उसको भी ध्यान में रखो, बट उसको दिमाग में मत रखो। लिटरली दिमाग में सिर्फ खुशी, मज़ा और जो प्रेजेंट टाइम है ना, सारी चीज़ों को देखना, एंजॉय करना, ये सब दिमाग में रखो। लाइफ में जो कुछ भी गड़बड़, ऊपर नीचे चीज़ें, सिचुएशंस चल रही हैं, वो अपनी जगह हैं, बट ये प्लेन को देखना, वो अपनी जगह है। वो जो जितनी भी गड़बड़ वाली सिचुएशन है वो और ये प्लेन के बीच में कुछ सिमिलरिटी है नहीं। ये प्लेन को देखना, वो देखो काम कर रहे हैं बंदे, वो जो इतने ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी बेचारों की प्रॉब्लम है यार, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है और सब जूझ रहे हैं। बट जो पॉइंट है ना वो ये है कि वो बंदा जो गाड़ी घुमा रहा है, ये इतना बड़ा प्लेन, इसका पंख, नीचे कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, हो चुकी हैं, ये हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के कंपैरेटिवली। तो जब मैं प्लेन के अंदर बैठी, थोड़े बहुत लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, और मुझे था लोग अपने आप आ जाएंगे, प्लेन उड़ जाएगा, और बैठे बैठे मुझे आ गई नींद। और जब मैं उठी, प्लेन वहीं खड़ा था, दिन हो गया रात से, एंड आई वाज लाइक भाई साहब ये क्या हो गया, हमें बंदी बना लिया है। फिर होश आने पे, इधर उधर पता करने पे पता चला कि प्लेन में कोई गड़बड़ आ गई थी, 2.5-3 घंटे फ़्लाइट लेट है। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।